केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 2 क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकीय संकुल तथा चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन या स्फुटन को समझाइए। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार, करो बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। उत्तर एक अष्टफलकीय उपसहसंयोजक यौगिकों में डी ऑर्बिटल का स्फुटन। अष्टफलकीय उपसहसंयोजक यौगिकों में धातु आयन Mn+ अष्टफलक के केंद्र पर तथा लिगैंड उसे घेरे हुए सभी किनारों पर होते हैं, जिससे धातु आयन के 2 डी ऑर्बिटल जो dx² - y² तथा dz² होंगे, लिगैंडों की सीध में होंगे और अन्य 3 सीध में नहीं होंगे। ये तीनों ऑर्बिटल अलग अलग किन्हीं भी 2 अक्षों के बीच में होते हैं, जबकि लिगैंड अक्षों पर स्थित होते हैं। अतः ये 3 ऑर्बिटल कम लिगैंड प्रतिकर्षण क्षेत्र में होंगे तथा 2 ऑर्बिटल अधिक प्रतिकर्षण क्षेत्र में होंगे। अब डी ऑर्बिटल की संभ्रांशता समाप्त होकर 2 नए संभ्रंश समूह बन जाएंगे। एक समूह निम्न ऊर्जा समूह T2G होगा, जिसमें dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल होंगे। दूसरा उच्च ऊर्जा समूह EG होगा, जिसमें dx² - y² और dz² ऑर्बिटल होंगे। इन दोनों समूहों में ऊर्जा अंतर 10dq या डेल्टा नॉट कहलाता है। अधिक स्पष्टता के लिए यह समझा जाए कि डी ऑर्बिटलों का यह स्फुटन 2 अस्थायी पदों में होता है। प्रथम, सभी ऑर्बिटल समान रूप से प्रतिकर्षित होकर उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, यहाँ उनका बिखराव या स्फुटन नहीं होता। उसके बाद EG समूह के ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ जाती है और T2G समूह के ऑर्बिटलों की ऊर्जा कम हो जाती है। ऑर्बिटलों की कुल ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। 2 चतुष्फलकीय उपसहसंयोजक यौगिकों में डी कक्षक का विस्फुटन। चतुष्फलकीय उपसहसंयोजक यौगिकों में धातु आयन Mn+ चतुष्फलक के केंद्र पर तथा लिगैंड चतुष्फलक के कोनों जो एक घन क्यूब के एकांतर कोने होते हैं पर होते हैं। इस स्थिति पर कोई भी डी कक्षक लिगैंड की सीध में नहीं आता। इस कारण से यहाँ स्फुटन अष्टफलकीय क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है। यह 10dq या डेल्टा टी कहलाता है। कक्षकों की सापेक्ष स्थिति पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि कक्षक dx² - y² और dz² लिगैंडों से अपेक्षाकृत दूर हैं, अतः कम ऊर्जा का संभ्रंश समूह EG बनाते हैं। अन्य 3 कक्षक dxy, dyz और dzx के समान हैं, लिगैंडों से अपेक्षाकृत पास हैं, अतः अधिक प्रतिकर्षण के कारण अधिक ऊर्जा का संभ्रंश समूह T2G बनाते हैं। दोनों नए बने समूहों में ऊर्जा अंतर ही डेल्टा टी कहलाता है। Hey, y'all, come look at this. यह विस्फुटन 2 अस्थायी पदों में होता है। प्रथम, सभी कक्षक समान रूप से प्रतिकर्षित होकर ऊर्जा में वृद्धि पाते हैं, यहाँ उनका विस्फुटन नहीं होता। इसके बाद EG समूह के कक्षकों में ऊर्जा में ह्रास तथा T2G समूह के कक्षकों में ऊर्जा में वृद्धि होती है। कक्षकों की कुल ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आता।